Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to discuss utility. आज हम ये लोग यूटिलिटी को समझेंगे कि यूटिलिटी है क्या, एंड फिर हम देखेंगे कि हाउ वी मेजर यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, आपकी ज़रूरत को फुलफ़िल करना, है ना. यानी कोई चीज़ आपकी कितनी ज़रूरत, जैसे कोई सामान आप खरीदने गए मार्केट में, तो जो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा वही चीज़ आप खरीदोगे. आपको कपड़े की ज़रूरत है, आप मार्केट में गए तो शूज़ भी है वहाँ पे, और भी अलग चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट. बट आपको चूँकि कपड़े की ज़रूरत है, तो अगर आप कपड़ा खरीदेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि ज़रूरत किस चीज़ की है आपको? कपड़े की. तो इस तरह से अगर कपड़ा आप खरीदते हो तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो वो जो सेटिस्फैक्शन है, उसी सेटिस्फैक्शन को यहाँ पे बोला गया है यूटिलिटी. तो कोई भी चीज़, अगर कोई भी वस्तु या सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो तो कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है. अब वो सेटिस्फैक्शन कितना है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है. किसी को अगर चॉकलेट पसंद है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा उस चॉकलेट को खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा होगा, रैदर देन किसी को बनाना पसंद है, किसी को मैंगो पसंद है. अब जिसको मैंगो पसंद है उसको बनाना खिला दोगे तो उसका उतना उससे सेटिस्फैक्शन उसे नहीं मिलेगा. लेकिन अगर उसे बनाना पसंद है और आपने उसे बनाना खिला दिया तो उसका सेटिस्फैक्शन उसी पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा होगा. तो सिंपली हर एक वस्तु जो होती है, चाहे वस्तु या सर्विसेज, वो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है. जैसे जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको कोई रीडिंग बुक दे दो, कोई अच्छी बुक गिफ्ट कर दो, तो उस बुक से उसकी जो सेटिस्फैक्शन होगा, जो उसका सेटिस्फैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, रैदर कि कोई जिसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता उसको आप नई बुक पकड़ा दो, तो वो उतना सेटिस्फैक्शन उसे नहीं मिलेगा. लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको अगर आपने बुक दी, गिफ्ट किया, तो उसको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो ये डिपेंड करता है गुड्स पे और पर्सन की चॉइस पे. लेकिन हर गुड्स या सर्विसेज जो भी आप कंज्यूम करते हो, कुछ ना कुछ आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि सेटिस्फाइंग कैपेसिटी यानी यूटिलिटी की बात करेंगे कि आपको किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिलती है. कितनी यूटिलिटी मिलने का मतलब कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है. तो जैसे द मोर द नीड ऑफ अ कमोडिटी द ग्रेटर इज़ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी. जितनी ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी उस कमोडिटी की जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उतना आपका सेटिस्फैक्शन होगा. आपके पास घर है, आपको कोई एक घर और मिल गया गिफ्ट में, कोई एक मकान और गिफ्ट में मिल गया, तो शायद आपको सेटिस्फैक्शन होगा. ऐसा नहीं कि एकदम सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन होगा. लेकिन एक व्यक्ति वो जिसके पास घर ही नहीं, आप उसको घर गिफ्ट करो, उसको ज़रूरत है, वो सड़क पे रह रहा है, उसको ज़रूरत है, तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो उस घर से ज़्यादा होगा रेदर देन कि जिसके पास ऑलरेडी एक मकान है उसको आपने दूसरा गिफ्ट कर दिया. ठीक है. तो इस तरह से सेटिस्फैक्शन जो है वो नीड के हिसाब से कम ज़्यादा होता है. अब द स्ट्रॉन्गर द डिज़ायर टू हैव इट द ग्रेटर इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी. या फिर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आ जाए, बहुत ज़्यादा, और उसके बाद वो आपको मिल जाए, तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा. यानी वो जो सेटिस्फैक्शन होगा वो दूसरे कमोडिटी, अगर मान लो कि आपको कार चलाना पसंद है और आपको कार कोई गिफ्ट कर दिया या आपने कार खरीद लिया, तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. लेकिन आपकी इच्छा है बाइक चलाने की और आपको कार गिफ्ट कर दे, आपको कार नहीं पसंद, आपको बाइक पसंद है, लेकिन आपको कार गिफ्ट हो जाए, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो उतना नहीं होगा. तो सेम यहाँ पे द नीड एंड द स्ट्रॉन्गर द डिज़ायर टू हैव इट, ये दोनों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अब कोई किसी को चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता और कोई फैशन में चश्मा लगाए, तो जिसको चश्मे के बिना दिखाई नहीं दे रहा है उसको अगर आप चश्मा दे देते हो उसके रिक्वायरमेंट का, तो उससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा रैदर देन कि कोई फैशन में ऐसे लगाए. तो जो नीड है और जो डिज़ायर है
वो हर पर्सन का अलग अलग होता है और उसके बेसिस पे जो यूटिलिटी होती है गुड्स की वो भी चेंज करती है। वही सेम गुड्स आप किसी और को देंगे तो उससे हो सकता है कि उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, वही गुड्स अगर आप दूसरे को दोगे तो उससे उसको हो सकता है उतना सेटिस्फैक्शन न मिले। जैसे कि घर किसी के पास है और आपने एक और मकान जो है गिफ्ट कर दिया, तो ऑलरेडी उसके पास है तो उसको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलेगा जितना कि अगर आप किसी होमलेस को होम प्रोवाइड कर दो, उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये हो गया। दूसरा, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव है, मतलब ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जो मैं अभी बता रहा था, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, यानी पर्सन पे डिपेंड करता है। अगर आपको चॉकलेट पसंद है और आपको चॉकलेट मिल गया तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। अगर आपको मैंगो पसंद है और आपको मैंगो जो है मिल गया खाने के लिए तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैंगो आपको पसंद है, हमने आपको चॉकलेट दे दिया तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि इसकी क्या यूटिलिटी जो है सब्जेक्टिव है, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। एक ही वस्तु है, उससे अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आज के समय में मोबाइल फ़ोन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। तो अगर आपको मोबाइल फ़ोन कोई गिफ्ट करता है या आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद है यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कम्युनिटी कैन चेंज विथ चेंज इन प्लेस एंड टाइम। जो भी आपके पास यूटिलिटी, जो भी कम्युनिटी आप खरीदते हो या लेते हो, उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो समय और प्लेस के साथ, प्लेस और टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे अगर आपके पास हीटर है, रूम हीटर, और आप चेन्नई में हो, साउथ में, तो चेन्नई में और आपके पास रूम हीटर है तो वो आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा क्योंकि रूम हीटर का चेन्नई में कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप लद्दाख में हो और आपके पास रूम हीटर है तो वही रूम हीटर आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो बस हमने प्लेस चेंज किया, चेन्नई से आपको लद्दाख पहुंचा दिए, उसी रूम हीटर की जो यूटिलिटी थी वो ज़्यादा हो गई, वो जो उसकी सेटिस्फैक्ट्री यूटिलिटी, मतलब जो उसकी यूटिलिटी थी वो ज़्यादा हो गई क्योंकि आपको लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी और उस समय रूम हीटर आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर आपको विंटर में रूम हीटर मिल जाए तो उससे आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी वो आपकी यूटिलिटी को ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आपको समर में रूम हीटर दे दे तो आपको उतना जो है सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलेगा। तो इस तरह से समर और विंटर टाइम के बेसिस पे हमने बताया और प्लेस के बेसिस पे चेन्नई एंड लद्दाख। तो ये प्लेस और टाइम पे भी डिपेंड करता है कि आपको किसी कम्युनिटी से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये तो रहा यूटिलिटी की बात। तो ओवरऑल हमने देखा कि यूटिलिटी क्या है, एक वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, ये आपकी ज़रूरत को फुलफिल करता है। हर एक कम्युनिटी को जो भी आप गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हो उससे कुछ न कुछ आपको यूटिलिटी मिलती है, कुछ न कुछ आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब वो सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे प्लेस एंड टाइम पे डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरत क्या है। अब हम आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये क्या है? कार्डिनल का मतलब होता है नंबर। अगर हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में रिप्रेजेंट करें, जैसे आपको अगर हमने एक शर्ट गिफ्ट किया तो आपको अगर हमें चेक करना हो कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला उस शर्ट को गिफ्ट करने से, या शर्ट आपको ख़रीदने से, आपको शर्ट चाहिए था, शर्ट आपने ख़रीद लिया, तो उस शर्ट को ख़रीदने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये अगर हमें चेक करना हो और हम इसे नंबर में डिनोट करें तो मान लेते हैं कि एक शर्ट खरीदे तो आपको 50 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला। एक कप चाय अगर आप पी लेते हैं तो आपको 100 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब आपकी यूटिलिटी को हम क्या कर रहे हैं, नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन एज्यूम करते हैं कि एक कप चाय पीने से आपको 100 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलता है, वहीं एक शर्ट खरीदने पे आपको 50 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को नंबर में रिप्रेजेंट करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही है, एज्यूम्स दैट द लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स।
इसमें हम मान के चलते हैं कि जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 60 से हमें 50 यूनिट, 1 कप चाय से हमें 100 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हो सकता है 1 किलोग्राम मैंगो से हमें 150 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिले, तो ये डिपेंड करेगा। तो ये हो गया कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको मेजर कैसे करेंगे, तो देखिए 2 तरीके हैं, एक है टोटल यूटिलिटी मेजर्स और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों को समझ लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल ऑफ अ कमोडिटी। इसको हम समझाते हैं, 1 मिनट, इसको ग्राफ से देखते हैं तो ज़्यादा बेटर आएगा। ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी और ये है आपका टोटल यूटिलिटी। अब मान लीजिए कि 1 मैंगो आप खाते हो, 1 मैंगो, तो आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है वो मिलता है 12। एज्यूम कर रहे हैं कि एक अगर आप मैंगो खाते हैं, 1 आम, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 12। अगर 1 और आम खाते हैं तो कितना मिलता है? 6। मतलब जब आपने पहला आम खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 12 यूनिट। जब आपने दूसरा आम खाया तो आपका सेटिस्फैक्शन कितना रहा? 6 यूनिट। इसका मतलब पहले आम में आपका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा था, दूसरा आम जब आपने खाया तो आपका सेटिस्फैक्शन कम हो गया, 6 यूनिट। फिर तीसरा आम आपने जैसे ही खाया आपका सेटिस्फैक्शन 4 हो गया। चौथा आम खाया तो आपका सेटिस्फैक्शन 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप आम की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता रहता है। अब आम आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने 1 आम खाया, सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिला, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, तो जैसे जैसे आप आम की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे एक समय बाद वो आम जो है उस आम से आपका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। मतलब पहले आम में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरा खाओगे तो थोड़ा सा, मतलब उसके कंपैरिजन में कम। 12 यूनिट पहले आम में मिला, दूसरा मैंगो जैसे ही आपने खाया तो आपको 6 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरा मैंगो आपने खाया तो आपको 4 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, चौथा आम आपने खाया तो आपको 2 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, है ना। पांचवा आम आपने खाया तो आपको 0 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब अब बस हो गया, पेट भर गया, आपका मन भर गया, अब नहीं। लेकिन फिर आपने फिर एक और खा लिया, जब आपने 6वां आम खाया तो आपकी यूटिलिटी -2 हो गई। इसका मतलब अब आपका एकदम खाने की इच्छा, आपकी एकदम इच्छा खाने की नहीं है, लेकिन फिर भी आप खाए, तो उस वजह से जो है आपके अंदर अब वो जो चीज़ें आपको पसंद थी अब उसके प्रति क्या होगी? निगेटिविटी। मतलब एक लिमिट के बाद अगर आप जाते हो तो उसके प्रति आपकी जो है इच्छा कम होती जाती है, यानी आपकी जो सेटिस्फैक्शन होगा वो निगेटिव में अब जा रहा है, मतलब अब नहीं, अब एकदम नहीं खा पाओगे आप, ठीक है। तो ये जो सेटिस्फैक्शन लेवल है जिसको हमने नंबर में डिनोट किया यहाँ पे कि पहले आम से आपको 12 मान के चल रहे हैं कि इतना सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। पॉसिबली ये जो है रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि हम ये बता दें कि आपको 1 आम खाने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि 1 आम खाने से आपको 12 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जैसे आप दूसरा आम खाएंगे तो पहले के कंपैरिजन में आपका सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, तो दूसरे आम पे आपका सेटिस्फैक्शन 6 हो गया, एज्यूम करते हैं।
फिर जैसे ही आप तीसरा आम खाएंगे तो फिर आपका सेटिस्फैक्शन कम होगा, तो जैसे ही आप तीसरा आम खाएंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन 4 हो गया, फिर आप चौथा आम खाए तो आपका सेटिस्फैक्शन 2 हो गया, और फिर पांचवा आम खाए तो आपका सेटिस्फैक्शन 0 हो गया। मतलब अब आपको जो है एकदम इच्छा नहीं, मन भर गया, लेकिन फिर भी आपको खिला दिया गया तो आपका सेटिस्फैक्शन अब निगेटिव में जा रहा है। ठीक, ये इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी का मतलब ये है कि कितना आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला। जैसे पहला आम आपने खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 12 यूनिट। दूसरा आम जब आपने खाया तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन क्या रहा? तो पहले आम में आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला है 12 यूनिट, दूसरे आम में आपको कितना मिला? 6 यूनिट। तो टोटल सेटिस्फैक्शन आपका कितना हो गया? 12 + 6 18। तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया 18। क्यों? क्योंकि आपने 2 आम खाया। पहले आम में आपको 12 सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरे में आपको 6। तो टोटल 2 आम में कितना सेटिस्फैक्शन मिला आपको? 12 + 6 18। ऐसे ही जैसे ही आपने तीसरे आम में आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला? तो अगर हम केवल तीसरे आम की बात करें, थर्ड आम की, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिला था 4। लेकिन टोटल 3 आम खाने पे कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला? तो टोटल 3 आम खाने पे तो पहले आम पे आपको 12, दूसरे आम पे आपको 6 यूनिट, और तीसरे आम पे आपको 4 यूनिट। यानी टोटल कितना हो गया? 12 + 6 + 4 22। तो टोटल आपका सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? 22। ऐसे ही 4 मैंगो अगर आप खाते हो तो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है? तो पहले मैंगो पे आपको मिला था 12, दूसरे पे 6, तीसरे पे 4, और फोर्थ पे आपको 2। यानी चौथा आम जब आपने खाया तो उस चौथे आम से आपको 2 सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन टोटल हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं कि पूरे 4 आम खाने के बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो हम इन 4 को ऐड कर देंगे। तो 12 + 6 + 4 + 2 तो हो गया आपका 24। या फिर इसको डायरेक्ट हम यहाँ से भी 22 + 2 कर देंगे तो 24, 12 + 6 कर देंगे तो 18, 18 + 4 कर देंगे तो 22। ठीक, अब 5 आम अगर आप खाते हो तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? तो सेम, पहले आम से 12, दूसरे से 6, तीसरे से 4, चौथे से 2, पाँचवें से 0 सेटिस्फैक्शन मिला है। पाँचवा जो आम था आपने खाया उससे आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो इसका मतलब ये आपका हो गया 24। 24 + 0 करेंगे 24, या आप इसको पूरा टोटल कर लेंगे तो भी 24। लेकिन इसके बाद फिर आपने एक और आम खा लिया, तो जैसे ही आप छठवां आम खाया तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो अब कम हो गया। टोटल जो यूटिलिटी थी वो कम हो गई। कितना? -2, क्योंकि छठवें आम से आपको -2 यूटिलिटी मिली। मतलब ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती आपको खिलाया गया। तो ये हो गया 24 - 2 22। तो ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। अब हम इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं। ये ग्राफ समझने के बाद डेफिनीशन हम देखेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी एक्स। जो टोटल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है नंबर ऑफ, देखो यहाँ बोला ना अमाउंट ऑफ सम कमोडिटी। पहले में हमारा अमाउंट 1 था, 1 मैंगो था, तो हमें जो सेटिस्फैक्शन टोटल मिला 12। दूसरे में हमने जब 2 आम लिया, तो हमें जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिला यानी टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी रही? 18। जैसे ही हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। लेकिन एक समय के बाद अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे चेंज की बात कर रहे हैं। चेंज किस में? टोटल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हो रहा है किस कारण? ड्यू टू कंजप्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट लेने के कारण जो टोटल यूटिलिटी में चेंजेज आ रहे हैं वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। अब इसको समझते हैं। जैसे पहला मैंगो आपने लिया तो 12 आपका मार्जिनल भी रहा, 12 आपका यूटिलिटी। लेकिन अगर आपने दूसरा मैंगो लिया तो दूसरे मैंगो में आपका टोटल यूटिलिटी क्या है? 18।
तो 18 और पहले हमारा था 12, तो 18 में से 12 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब ये है कि ये जो एक यहाँ पे एक यूनिट पे आपको मिला था 12 टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल मार्जिनल यूनिट आपका क्या था 12। जो दूसरा हमने एक और ऐड कर दिया ना, एक आम हमने और कंज्यूम कर लिया। जैसे ही हमने एक आम और कंज्यूम किया तो हमें जो टोटल सेटिस्फैक्शन था हमारा हो गया 18। इसका मतलब कि ये जो एक एडिशनल हमने ऐड किया, हमें एक आम पे हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिला था 12 और 2 आम पे हमें मिल रहा है 18। इसका मतलब जो 1 एडिशनल हमने ऐड किया उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो हम 18 में से 12 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा क्या 6। ठीक, इसको आप फार्मूले से भी देख सकते हैं। जैसे टोटल यूटिलिटी, वास्तव में जो हमने अभी बताया था ना, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 डॉट 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 एम, मार्जिनल यूटिलिटी n-1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी n। इसको समझ लो क्या है इसका मतलब। देखिए अगर हम n की जगह 6 ले लें, जैसा कि हमारे पास है टोटल यूटिलिटी हमारी जो है, तो अब आप देखो टोटल यूटिलिटी हमारी 22 है, तो 22 अगर हम ले लें तो मार्जिनल यूटिलिटी 1 कितना है हमारा 12, 2 कितना है 6, 3 कितना है 4, 4 कितना है 2, 5th कितना है 0 और 6 कितना है -2। तो जो n है, n यहाँ पे सॉरी ये 22 नहीं होगा, जो यहाँ पे n है वो क्या है 6 है। और आप टोटल मार्जिनल यूटिलिटी को टोटल कर दो तो आपको कितना मिलेगा 22। तो आपका टोटल मार्जिनल टोटल यूटिलिटी क्या है 22 है। ठीक, तो ऐसे ही अगर आप 5th पे रखोगे तो आपका 24 आएगा। तो ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने समझाया कि 1 एडिशनल अगर आप यूनिट कंज्यूम करते हो तो उसके कारण जो चेंजेज आते हैं टोटल यूटिलिटी में, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो यहाँ पे 12 था, हमने 1 मैंगो और ऐड किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई 18। तो कितना चेंज हुआ 12 से 18 के बीच में, तो वही हम निकाल लेते हैं 18 - 12 = 6। तो 6 चेंज हुआ, इसका मतलब 6 क्या है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही मान लो कि हम 2 मैंगो पे हमारा जो है टोटल यूटिलिटी था 18, फिर हमने एक और ऐड कर दिया, एक मैंगो हमने और ले लिया। तो जैसे ही हमने एक मैंगो और ऐड किया, कंज्यूम किया, तो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई 22। तो कितना चेंज हुआ 1 मैंगो को और ऐड करने पे कितना चेंज हुआ, तो अब हम इसको माइनस कर देंगे। 22 में से 18 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 4। तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है 4 हो गया। इसको अगर हम गैप करके दिखाएं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालना है। तो देखिए पहले का तो आपका अगर एक मैंगो है तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी आपकी सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे में देखें तो दूसरा जैसे ही हमने 0 से ऐड, अब यहाँ पे अगर इसको देखना है तो 0 से हम कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक भी मैंगो नहीं लिया। जब आप एक भी मैंगो नहीं खाएंगे तो आपको आपका जो टोटल यूटिलिटी होगा वो 0 होगा और मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 होगा। लेकिन जैसे ही आप एक मैंगो लेंगे, तो एक मैंगो जैसे ही आप लेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है 12 है, और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, तो 0 से आप कितने पे आ गए 12 पे, तो 12 - 0 = 12। तो आपकी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी भी 12 हो गई। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे 2 मैंगो आप लेते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी है 18, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, तो एक एडिशनल ऐड करने पे, एक मैंगो हमने और ऐड किया तो हम 12 से कहाँ पहुँच गए 18। तो फिर वही 18 में से 12 को माइनस कर दीजिए, 18 - 12 = 6। तो 6 हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही अगर थर्ड मैंगो, एक मैंगो और ऐड किए तो 3 मैंगो हो गया, तो तीसरा मैंगो ऐड करने पे आपकी टोटल यूटिलिटी 22 है,
तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, तो एक बनाना, जो एक एडिशनल आपने ऐड किया, यहाँ पे ये जो एडिशनल है ना उसी की बात कर रहे हैं, 1 एडिशनल आपने बैंगो ऐड किया तो आपको कितनी आपकी यूटिलिटी बढ़ गई, ये कैसे पता होगा, तो हम 22 में से 18 को माइनस कर देंगे, तो 22 माइनस 18 तो कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 ही हो गया। ठीक, तो ये था आपका टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये टोटल यूटिलिटी वास्तव में होता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 4, अब जैसे इसको n-1 और n का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि टोटल n जो है, n की संख्या है 6, तो जैसे आप मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3, n-1 का मतलब 6 - 1, यानी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होगी 4 प्लस 6 - 1 तो 5 हो गया, और फिर लास्ट में होगा मार्जिनल यूटिलिटी 6, तो टोटल आपका n क्या है 6 है, तो वहाँ पे भी देखो 6 है, तो इन सबको ऐड कर दोगे, सिग्मा अगर हम इसको सिग्मा m u कर दे, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का सम ही क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लो 12 और 16 को ऐड किए तो आपका टोटल यूटिलिटी आया, ऐसे इन तीनों को ऐड किए तो आपका आया टोटल यूटिलिटी 22। ठीक है, अब ये MUN क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। इसका मतलब जैसे अभी हमने वही बता रहे थे कि जैसे मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालना है तीसरे का, कि तीसरा मैंगो खाने पे आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी आपका आ रहा है, तो MU माइनस n कितना है 3 है, तो MU3 इक्वल टू टोटल यूटिलिटी कितना है आपका, टोटल यूटिलिटी आपका है 22 माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, n कितना था आपका 3, तो 3 में से 1 गया 2, तो n-2 मतलब 2, तो 2 पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 18, तो 22 - 18 कितना हो गया आपका 4, तो आपकी थर्ड पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 4। अब अगर हम मान लो 4 पे निकालना है तो सेम MUN की जगह 4 कर देंगे, तो जैसे MU4, n की जगह हमने रख दिया 4, क्योंकि हमें फोर्थ मैंगो लेने पे हमारा कितना मार्जिनल यूटिलिटी हमें निकालना है, तो MU4 इक्वल टू टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी है 4 पे 24, तो 24 माइनस TUN-1, n कितना है आपका 4 में से 1 निकाल दो तो कितना आएगा 3, तो 3 पे कितना टोटल यूटिलिटी है 22, तो 24 - 22 तो कितना होंगे 2, तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो गई 2। ठीक, तो इस तरह से ये हमने कवर अप किया। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उनसे मैसेज पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू।